नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया है और बैकफुट पर आए राहुल गांधी अब दिल्ली वापस लौट चुके हैं। लेकिन पूरा घटनाक्रम आपको समझा देते हैं। तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी को आज जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन की सख्ती आपको नजर आ रही होगी। और ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां से राहुल गांधी एंट्री लेने वाले थे, लेकिन उनको दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। और उनकी रोक की वजह से किस तरह से आम जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रोके जाने के बाद आपको दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी किस तरह से संविधान की प्रतियां जो है, जो हर जगह वो लाल किताब लेके घूमते नजर आते हैं, वो यहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ है। और सबसे बड़ी बात कि आज संभल राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी जा रही थी। प्रियंका वाड्रा की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो भी मीडिया वालों पे भड़क उठी और वो कह रही है कि बीजेपी या मोदी सरकार मेरे भाई राहुल गांधी को नहीं रोक सकती, वो एलओपी है। लेकिन राहुल गांधी को रोक दिया गया। एक और तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने बॉर्डर पर पुलिस के साथ किस तरह से झड़प की है। तस्वीरों में दिख सकता है कि कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर यहां पे बॉर्डर पर नारेबाजी भी की गई है। एक और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के कई बड़े चेहरे, अजय राय भी आपको यहां पे नजर आएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले अजय राय भी संभल जा रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रोक दिया। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी आज अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और आखिरी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि नोकझोंक होने के बाद 2 घंटे तक बवाल होने के बाद राहुल गांधी का काफिला दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गया। यानी कि कुल मिलाकर आज बॉर्डर में जमकर बवाल देखा गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई रणनीति बनाई गई थी। हालांकि कल ही मुरादाबाद के डीएसपी, एसपी सभी का बयान आया था और उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, 10 दिसंबर जब तक पाबंदी है तब तक कोई भी संभल का दौरा नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में राहुल गांधी ये भी पुलिस के साथ कहते नजर आए कि भाई मुझे अकेले जाने दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया है। और अब राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को एक बार फिर से दोबारा लौटकर जाने की कोशिश करूंगा। तो आज कांग्रेस पार्टी कैसे संभल के मुद्दे पर घिर गई है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या चाहते थे राहुल गांधी? आज इस तरह से जो हंगामा और बवाल किया गया, मकसद क्या है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, एक खबर जो मीडिया नहीं दिखा रहा, चूंकि मैं भी इस जाम में फंसा हुआ था। मैं आज जब मैं आ रहा था, गाजीपुर बॉर्डर से मैं आता हूं, तो वहां सब कुछ बंद था। पता चला कि राहुल गांधी जो हैं वहां पे खड़े हैं, वो संभल जाना चाह रहे हैं। तो आप जो भीड़ देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये भीड़ ही नारेबाजी करने लग गई। किसके खिलाफ? राहुल गांधी के खिलाफ। वहां एक कमोशन क्रिएट हो गया वहां, क्योंकि लोग 3-4 किलोमीटर लंबी जो जाम जो है वो पूरा जाम लग गया। ये मेन रोड है, सवेरे सवेरे नोएडा के लिए सारे लोग दफ्तर के लिए आते हैं। और वहां देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, जो पूरा 2-3 किलोमीटर का पूरा जाम लग गया था। तो पब्लिक नाराज हो गई। फिर हुआ ये कि पुलिस वालों को भी समझ में आया कि कहीं पब्लिक जो है नाराज होकर के कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। तो फिर साइड में एक जगह से उसको कुछ गाड़ियों को निकलने का रास्ता वो क्रिएट किया गया। तो गाड़ियां जाने लग गई, राहुल गांधी को वहीं पर रोक लिया गया। अब आते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, संविधान लेकर के वहां पे खड़े हो गए, किस लिए जाना है? सब कह रहे कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। भाई क्या अधिकार है आपका? बड़े नाच रहे थे ये सारे लोग। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम पत्रकार ये बोल रहे थे कि तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग गया, ये जो संभल वाले में बहुत बड़ी जीत हो गई। उस दिन भी जैसे ही ये फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में हंटर थमा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये आदेश एक ही था। बाकी सारे आदेश क्या थे कि भाई हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा, आगे सुनवाई नहीं होगी, हाई कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन जो आदेश दिया गया योगी आदित्यनाथ को, वो ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आप करें।
तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई उनको तो मालूम है कि सारे लोग जो है ये गिद्ध राजनीति करने वाले, लाशें हुई नहीं, लाशें गिरी नहीं, लोग मरे नहीं, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है, गिद्ध की भांति ये लोग मंडराने लगते हैं। तो वो उन्होंने साफ कह दिया 10 तारीख तक कुछ नहीं होगा, मामला को ठंडा होने दो। अब मुस्लिम वोट का सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं जाते, पार्लियामेंट के अंदर अडानी के मसले पे राहुल गांधी वॉकआउट कर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी वहां से निकल लेती है, कांग्रेस पार्टी बायकॉट कर रही है। लेकिन संबल के मुद्दे पे कल जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त बैटिंग की अखिलेश यादव ने। मतलब उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के मुसलमानों को ये संदेश गया कि अखिलेश यादव ही लड़ रहा है अकेला। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेताओं को, या उन्होंने बाद में मांग की कि 5 प्रतिनिधि को ही जाने दिया जाए, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया, प्रियंका वाड्रा को नहीं जाने दिया, उस पर अखिलेश यादव का बयान आया। वो कहा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी क्या आखिर छुपाना चाह रही है, क्यों नहीं जाने दिया। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया। देखिए, समर्थन तो करना पड़ेगा, संबल के ऊपर कोई भी ओवैसी जो बोलेंगे वो सारे सेकुलर पार्टियां वो समर्थन करेगी। ये कंपटीशन चल रहा है ना, दिस इज ए कॉम्पिटिटिव सेकुलरिज्म। कौन सबसे बड़ा सेकुलर लीडर है उसी का कंपटीशन है, तो उसमें कोई जो है रॉन्ग फुट पे नजर आना नहीं चाहता। लेकिन अखिलेश यादव तो कानून को मांग रहे हैं कि नहीं 10 तारीख तक नहीं जाने दिया जाएगा। वो तो जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना जिद कर रहे हैं, लेकिन क्यों राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग क्यों? देखिए, जो जिस पर्पस से किया गया, जब मैं भीड़ में था तो हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई अगर जाना ही था दूसरा रास्ता ले लेते। भाई संभल जाने का रास्ता सिर्फ यही थोड़ी है। मीडिया वालों को पहले से बता करके, साथ में मीडिया की पूरी टीम को, जो कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले, तो ये लोग गाड़ियां कांग्रेस पार्टी की कम, मीडिया की गाड़ियां साथ में ज़्यादा। तो पर्पस क्या था इनका? संभल जाने का नहीं, मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने का कि देखिए संभल के मुद्दे पे हम बड़े सेंसिटिव हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाने में हम सबसे आगे हैं, और मुझे रोका इसलिए जा रहा है, और ये कहानी छिपाई जा रही कि भी क्या छिपाया जा रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, संभल के मुद्दे पे एक बात एकदम क्लैरिटी समझ लीजिए, कहीं इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो रहा है, वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम हिंसा नहीं हुई, वहाँ कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है, वहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं मारा है। तो एक तो आप ख़त्म कीजिए इस मसले को। हिंसा हुई, किसने भड़काई? भाई वहाँ सर्वे के लिए कोर्ट के आदेश से टीम जा रही है, वहाँ पुलिस वाले थे, तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही हिंसा भड़काई गई। किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ नहीं, पुलिस वालों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। सर्वे करने का जो है, जो लोग आए थे उसके विरोध में ये हिंसा भड़काया गया। ठीक। अब दूसरी चीज, ये जो मांग कर रहे हैं, भाई संभल में आप मंदिर ढूंढ रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो भाई संभल में क्या है? संभल में जो वो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर एएसआई के द्वारा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वो कोई मस्जिद कमेटी की वक्फ प्रॉपर्टी का कोई मिल्कियत नहीं है, वो दरअसल एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और दिक्कत ये है कि वहाँ एएसआई वाले भी नहीं जा सकते। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो मिल्कियत है, वो प्रॉपर्टी एएसआई की है, और एएसआई के लोग वहाँ नहीं घुस सकते। यही एएसआई ने कोर्ट में जाकर के कहा कि हुजूर हम लोग को तो घुसने नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्रेसर मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मस्जिद कमेटी है उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई सरकारी दस्तावेज में इस कमेटी का कोई इख्तियार ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला ये मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि ये मामला हिंदू संगठन, हिंदू एक्टिविस्ट और हिंदुओं की मांग के ऊपर ये पूरा बवाल नहीं हो रहा। ये मामला फंसेगा कि ये मस्जिद दरअसल है किसकी, इसके ऊपर किसका अख्तियार है, किसका अधिकार है। तो वो अधिकार जो है एएसआई का है। तो भाई एएसआई को क्यों नहीं घुसने दे रहे हो?
क्यों आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन किया, क्यों आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन, क्यों आपने दीवार बना दी, क्यों आपने वहाँ पे कुएं को जो है बराबर कर दिया। तो कई सारे सवाल है। तो ये आप तो एक गलत मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहे हो और ऊपर से आप वहाँ पे, भाई अखिलेश यादव ने कहा ना भाई 10 तारीख तक का टाइम है, 10 के बाद हम जाएंगे। एक बार लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल में आ जाए, वहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। कोर्ट एक रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, वो सारी चीज़ों को देख रही है। वो भी मस्जिद के अंदर घुसी कर। लेकिन आपने बताया कि जो लंबा जाम आज लगा, वहीं के लोग जो जाम में फंसे रहे, जो आम जनता को भारी नुकसान आज हुआ, परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने ही नारेबाजी कर दी राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन सर खबर ये आ रही है कि आम लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि किसी को मेरठ जाना था, बुलंदशहर जाना था, किसी के बच्चे का एग्जाम था, किसी को दफ्तर पहुंचना था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ मारपीट की है। ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वहां पे लोग कह रहे थे कि भाई आपको करना है, आप साइड में आ जाओ। वहां पे कम से कम वो आप ये समझिए कि ये गडकरी जी, मोदी सरकार ने वहां पे ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे है, दिल्ली के बीचों बीच मेरठ एक्सप्रेसवे, वहां पे 16 लेन है और वहां पे पूरा का पूरा कमोशन है। वहां पे लोग नाराज हो गए, वो गालियां देने लग गए कि ये नेतागिरी करना है, आप कहीं और करो। नहीं तो कलकत्ता क्यों नहीं जाते? बीजेपी सवाल पूछ रही है। बीजेपी कलकत्ता नहीं जाएंगे, ये इनको जब कहीं पे सरतन से जुदा होता है तब ये राजस्थान नहीं जाएंगे। जहां ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कॉम्पिटिटिव सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स है। ये सारे लोग ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि हम ही सबसे बड़े जो है मुसलमानों के हितैषी हैं और इसलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। और एक नया एक शगुफा, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। भाई किस चीज़ का अधिकार है? दंगा फैलाने का अधिकार है आपके पास, दंगा फैलाने का अधिकार है आपको। जब वहाँ पे एक ऑलरेडी डिसीजन ले लिया गया है, वहाँ पे कह दिया गया है वहाँ पे कोई पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं की जाएगी। लेकिन फिर कह रहे हैं कि 6 तारीख को जाएंगे। भाई 6 तारीख को आपको लौटा दिया जाएगा, 6 तारीख को फिर आपको लौटा। ये बेसिकली मीडिया के जरिए ये प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा, ये एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देखिए कि हम मुसलमानों के लिए संभल के मुद्दे के ऊपर हम सड़क पे आ गए। एक मैसेज चला जाएगा, भाई राहुल गांधी, भाई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है और मुझे नहीं लग रहा है कि इसे जो अभी देश में माहौल चल रहा है उसमें राहुल गांधी को ओवरऑल इस तरह की चीजों से कोई फायदा मिलने वाला है। सर अपडेट के लिए तो जो रणनीति थी राहुल गांधी की वो पूरी तरह से फेल हो गई है। हालांकि कल ही खबर आई थी कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। पुलिस कमिश्नर का, तमाम पुलिस अधिकारियों का कल साफ साफ संदेश भी आ गया था कि नहीं, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, 10 तारीख तक कोई भी संभल नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज सुबह सुबह राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा और कई कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आए संभल जाने की तरफ, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और बॉर्डर पर 2 घंटे तक जमकर बवाल हुआ और पुलिस के साथ तनातनी करने के बाद आखिरकार राहुल गांधी दिल्ली की तरफ लौट पड़े हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।